दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में चल रहे ऐतिहासिक मेगा प्रोजेक्ट की, जो है देश की पहली बुलेट ट्रेन। गुजरात का शहर सूरत अपने डायमंड इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, जहां डायमंड्स की कटिंग और पॉलिशिंग की जाती है ताकि वे इंटरनेशनल मार्केट में भेजे जा सके। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चला तो सूरत भारत की पहली बुलेट ट्रेन लाइन के इम्पोर्टेड मिड पॉइंट के रूप में भी फेमस होगा। सैकड़ों मजदूर 24 घंटे इस मेगा प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि जापान के शिंकानसेन मॉडल पर आधारित और जापानी सहायता से बनाई जा रही इस परियोजना का निर्माण तय समय पर पूरा हो जाए, जिससे इसका पहला ट्रायल रन 2026 में किया जा सके। सूरत इस 508 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के 12 स्टेशनों में से एक होगा, जो महाराष्ट्र के मुंबई को गुजरात के अहमदाबाद शहर से जोड़ेगी। ये ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक जा सकती है, जिससे इन दोनों शहरों के बीच का ट्रैवल टाइम 6 घंटे से घटकर 3 घंटे से भी कम रह जाएगा। ये ड्रीम प्रोजेक्ट कई चुनौतियों का सामना कर चुका है, जिसमें राजनीतिक कारणों से लेकर कोविड-19 के कारण हुई देरी भी शामिल है। इस वजह से इसकी प्रपोज्ड लाइन, जो 2023 के अंत तक थी, पूरी नहीं हो पाई। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट भारत और जापान के मजबूत संबंधों के कारण फिर से गति पकड़ रहा है। भारत में हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट का विचार पहली बार 2009 में सामने आया था। इसका प्रपोजल उस समय की रेल मंत्री ने विजन 2020 परियोजना के तहत रखा था। बाद में 2013 में पूर्व प्रधानमंत्री मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्ग का कॉन्सेप्ट पेश किया, जो अब हकीकत बनने जा रहा है। एमओयू पर साइन करने के बाद इस मार्ग के संयुक्त फिजिबिलिटी स्टडी को अंजाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट ने 2017 में आकार लिया, जब भारत की पहली बुलेट ट्रेन की आधारशिला प्रधानमंत्री और जापान के पूर्व राष्ट्रपति शिंजो आबे द्वारा रखी गई। इस हाई स्पीड रेलवे लाइन में कुल 12 स्टेशन शामिल होंगे, जिनमें मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, नाडियाद, अहमदाबाद और साबरमती शामिल हैं। भारतीय रेलवे नेटवर्क के साथ सीमलेस ट्रांसफ़र की सुविधा प्रदान करने के लिए हाई स्पीड ट्रेन स्टेशनों को करंट रेलवे स्टेशनों के ऊपर या उनके पास बनाया जाएगा। हालांकि यह निर्माण प्रक्रिया जटिल है, जिससे इसे पूरा करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। आनंद हाई स्पीड रेलवे स्टेशन, जो उत्तर संडा रेलवे स्टेशन से 600 मीटर की दूरी पर स्थित है, अपने वाइट एक्सटीरियर और इंटीरियर डिज़ाइन के लिए जाना जाएगा। यह डिज़ाइन इस जिले की प्रसिद्ध व्हाइट क्रांति और दूध उत्पादन को दर्शाएगा। इस स्टेशन में डबल साइड प्लेटफॉर्म, वेटिंग रूम और कॉन्कोर्स लेवल पर एक बिजनेस लॉन्च शामिल होगा। इसके अलावा स्टेशन में नर्सरी और विभिन्न दुकानों जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सूरत हाई स्पीड रेलवे स्टेशन की कंस्ट्रक्शन सबसे पहले पूरी की गई है। नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ये स्टेशन 450 मीटर लंबे कॉन्कोर्स और 450 मीटर लंबे ट्रेन लेवल के साथ बनाया गया है। ये स्टेशन डायमंड बिजनेस से प्रेरित एक थीम पर आधारित होगा, जिससे इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर डेकोरेशन डायमंड्स के आकार की झलक पेश करेगी। स्टेशन की एरियल व्यू भी डायमंड के आकार की होगी। इसमें 4 प्लेटफार्म होंगे और यात्रियों के लिए वेटिंग रूम, बिजनेस लॉन्ज, वॉशरूम, नर्सरी, शॉप्स, कियोस्क, टिकटिंग काउंटर और ग्राहक सेवा केंद्र जैसी आवश्यक सुविधाएं होंगी। नीचे के लेवल पर पार्किंग, पिक एंड ड्रॉप, पैदल यात्री प्लाजा, सिक्योरिटी चेक, लिफ्ट, एस्केलेटर और यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। हाई स्पीड रेलवे के निर्माण के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जिसे कई लोग एक इनफेक्टिव इन्वेस्टमेंट के रूप में देख सकते हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना, जो 510 किलोमीटर लंबी है, के लिए भारत और जापान के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। हाई स्पीड ट्रेन परियोजना न केवल परिवहन व्यवस्था में क्रांति लाएगी, बल्कि ये बहुत सारे अवसर भी पैदा करेगी और भारत की इकोनॉमी पर गहरा असर डालेगी। मुंबई और अहमदाबाद भारत के मेजर इकोनॉमिक सेंटर्स हैं। इन दो शहरों को जोड़ने वाला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा। हालांकि इस परियोजना की सबसे बड़ी चुनौती ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर के लिए लैंड एक्विजिशन है। इस परियोजना का प्रस्ताव 2009-10 के रेलवे बजट में रखा गया था। लैंड सर्वे एंड एक्विजिशन प्रोसेस 2017 में शुरू हुआ। निर्माण कार्य 2020 में शुरू होने की योजना थी और उसे 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन लैंड एक्विजिशन में समस्याओं के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया। परियोजना के रूट के डिज़ाइन से जुड़े कई मुद्दे हैं। सबसे बड़ी चुनौती है सही अलाइनमेंट चुनने की, खासकर जब ये ओवरग्राउंड हो। इसके लिए लैंड एक्विजिशन की जटिलताओं और जनसंख्या को बेहतर पहुंच प्रदान
करने के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। यदि रूट को शहरी इलाकों के करीब लाया जाता है तो लैंड एक्विजिशन एंड बिल्डिंग डिमोलिश करना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा स्टेशनों का स्थान भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कई सवाल उठते हैं, जैसे क्या स्टेशन शहर के केंद्र में होना चाहिए, क्या इसे मौजूदा रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाना चाहिए, क्या इसे किसी सीमावर्ती स्टेशन पर रखा जाए या किसी शहरी क्षेत्र के किनारे स्थित किया जाए। मुंबई में टर्मिनल स्टेशन के स्थान को लेकर अभी भी विवाद बना हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने मेजर कमर्शियल एरियाज में लैंड देने से इनकार कर दिया है, जबकि परियोजना की मांग यही थी। इसकी बजाय राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि स्टेशन रेलवे की मौजूदा भूमि पर ही बनाया जाए। अगर स्टेशन रेलवे की मौजूदा भूमि पर बनाया जाता है तो ये कैचमेंट क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। यात्रियों की पहुंच सीमित हो सकती है, व्यापार और औद्योगिक केंद्रों तक कनेक्टिविटी में कमी आ सकती है। पूरे प्रोजेक्ट के लिए अधिक स्टेशनों की मांग हो सकती है। अधिक स्टेशनों से यात्रियों की पहुंच बढ़ेगी, जिससे छोटे शहरों को फायदा होगा, लेकिन अधिक स्टेशनों के कारण गति कम हो सकती है क्योंकि ट्रेन को अधिक बार रुकना पड़ेगा। इस समस्या का एक हल ये हो सकता है कि विभिन्न सेवा श्रेणियां बनाई जाएं। फास्ट सेवा जो सभी स्टेशनों पर रुके, सुपर फास्ट सेवा जो केवल मेन शहरों में ही रुके। इस तरह यात्री अपनी जरूरत के अनुसार ट्रेन चुन सकते हैं और यात्रा की गति एवं कनेक्टिविटी के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के बाद बुलेट ट्रेन को दूसरा ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन माना जा रहा है। इस परियोजना के शुरू होते ही भारत को कई लाभ मिल सकते हैं। ग्लोबल एक्सपीरियंस से देखा गया है कि बुलेट ट्रेन का इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जब जापान ने 1964 में पहली शिकानसेन ट्रेन शुरू की तो इसने तकनीकी, व्यावसायिक और लोकप्रिय दृष्टि से अपार सफलता हासिल की। इसके बाद यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, चीन और हाल ही में अमेरिका ने भी इस तकनीक को अपनाया है। भारत में रेलवे 1800 के दशक से ही आर्थिक विकास का प्रमुख आधार रहा है। वर्तमान में भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। प्रतिदिन 2.2 करोड़ यात्री भारतीय रेलवे में सफर करते हैं और 1.2 बिलियन टन माल हर साल रेलवे के माध्यम से भेजा जाता है। हाई स्पीड रेल नेटवर्क के ऑपरेशन में आने के बाद ये भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को और गति देगा और छोटे शहरों के विकास को प्रोत्साहित करेगा। यह परियोजना भारत की जीडीपी में वृद्धि करेगी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग द्वारा 2008 में किए गए एक सर्वे के अनुसार जिन शहरों को हाई स्पीड रेलवे से जोड़ा जाता है वहां की जीडीपी में कम से कम 2.7% तक की ग्रोथ देखी जाती है, जबकि उन शहरों में ये ग्रोथ नहीं होती जहां इस तरह के स्टेशन नहीं होते। इस इकोनॉमिक ग्रोथ का मुख्य कारण बेहतर बाजार पहुंच और अधिक कुशल ट्रांसपोर्टेशन है। यह परियोजना भारत में कई नई तकनीकों को भी लाएगी। यह रेल कॉरिडोर ठाणे क्रीक से होकर गुजरेगा, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट और फ्लेमिंगो पक्षियों का प्रोटेक्टेड एरिया है। इस क्षेत्र को प्रभावित किए बिना रेल लाइन को गुजारने के लिए 21 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है, जिसमें से 7 किलोमीटर की सुरंग समुद्र के नीचे से होगी। हाई स्पीड रेल परियोजना में लाइडार टेक्नोलॉजी का पहली बार भारत में उपयोग होगा। ये टेक्नोलॉजी जियोग्राफिकल सर्वे और स्टीक ट्रैक कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इस प्रोजेक्ट से रोजगार के नए अवसर बनेंगे, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी में सुधार होगा और लोगों की आवाजाही आसान होगी। निर्माण कार्यों में शामिल लोग, सप्लायर और वेरियस सर्विसेज देने वाले छोटे बिजनेसेस को इसका सीधा लाभ मिलेगा। जिन लोगों ने अपनी जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए दी है उन्हें बेहतर मुआवजा और नई जीवन शैली के अवसर मिल सकते हैं। भारत में बुलेट ट्रेन सिर्फ एक हाई स्पीड रेल परियोजना नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। तेज, आधुनिक और आर्थिक रूप से समृद्ध भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह न केवल यात्रा के अनुभव को बदल देगा बल्कि लोगों की जिंदगी, अर्थव्यवस्था और भविष्य की संभावनाओं को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। क्या यह प्रोजेक्ट भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नई क्रांति ला सकता है? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।